गोरों के देश में इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप हर रेस्टोरेंट या टेक अवे से खाना नहीं ले सकते सिवाय जहां पर हलाल का टैग लगा हो। हलाल टैग वाले ज्यादातर अरबियों, अफगानियों या पाकिस्तानियों के ही होते हैं। अरबी बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, मरहबा करके पाकिस्तानी लाला जी, भाई जी करके गपशप करने लगते हैं और आपको देखकर जिसके मुंह पर अल्सेशन बंधा नजर आए समझे वो पाकिस्तान दुश्मन अफगान होगा। बेशक आप उसकी दुकान पर सिर्फ एक ही कस्टमर हो, आपको भाग भाग कर ऐसे शो करवाएगा जैसे वो बहुत बिजी है। बहरहाल चंद दिन पहले अपने ब्रेक टाइम में मैं पिज्जा लेने एक ऐसे ही टेक अवे पर पहुंचा तो पिज्जा ऑर्डर करके मैं बाहर आकर खड़ा हो गया। 5 मिनट बाद मेरा पिज्जा रेडी हुआ। मैं अंदर गया, उससे पैसे पूछे, ये रकम अदा करने के लिए बैंक कार्ड निकाला तो उन्होंने बहुत रूडली कहा कि मेरे पास कार्ड मशीन नहीं है, कैश लेकर आओ। मैंने कहा जनाब ये आपकी गलती है, आपको कार्ड मशीन रखनी चाहिए थी, अगर नहीं थी तो पहले बता देते या कहीं लिख कर लगा देते, अब मैं कहाँ से कैश लेकर आऊं। जनाब ने काउंटर से पिज्जा उठाकर पीछे की तरफ फेंक दिया और मुझे हुक्म दिया कि निकलो मेरी दुकान से। मैंने अर्ज किया जनाब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मैंने तो बस ये कहा है कि पहले बता देते, मैं पिज्जा रेडी होने तक कैश निकलवा कर ले आता। बहरहाल उन्होंने कहा कौन सी इज्जत, अपने हाकिम की बात सुनो कि हमारी कौन सी इज्जत है, अब निकलो इधर से। एक भूख, दूसरी शदीद तरीन बेइज्जती, मरता क्या न करता। निकल आया, साथ के एक स्टोर से मीठा दूध लिया, बिस्किट का पैकेट लिया और पेट का दोज़ख भर लिया। ब्रेक टाइम खत्म हो चुका था, हम दोबारा अपनी जॉब पर चले गए। अपने मुल्क में आप बेइज्जती के जितने भी आदी हों, गैर मुल्क में आपको बेइज्जती बहुत ज्यादा महसूस होती है। मुझे अंदर से ये बात खाए जा रही थी कि इस दुकानदार ने मेरे साथ ऐसी हरकत कर दी है। जॉब पर पहुंचकर मेरी आदत थी हर किसी से हंसी मजाक करना। आज मेरा मूड सख्त ऑफ था और जो सब ने महसूस किया। सबसे पहले हमारी मैनेजर रोजी ने पूछा कि क्या बात है, कोई सीरियस मसला है। मैंने उसे बताया कि अफगान पूंजी वाले ने मेरे साथ क्या किया है। उसका रंग मुझसे भी ज्यादा सुर्ख हो गया और बार बार कहने लगी ऐसा कैसे कर सकता है। वो उसने क्लारा और मैथ्यू को बुलाकर आपस में मशवरा किया और 5 मिनट के अंदर अंदर बाइकाट अफगान पूंजी के 10-15 पेपर प्रिंटर से निकालकर बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्सों पर और पार्किंग एरियाज पर लगा दिए गए। मुझे एकदम से ही अपना आप अहम लगने लगा और ये नजर आया कि जिंदा कौम किसको कहते हैं। कुछ देर के बाद हमारा एक और फोरमैन पीटर आया। उसने बाइकाट का पेपर देखा तो रोजी से इस बारे में पूछा। रोजी के बताने पर वो मेरे पास आया, मुझे तसल्ली दी और मेरे सामने बाहर के मेन सिक्योरिटी गेट पर कॉल करके उन्हें बताया कि अफगान पूंजी की डिलीवरी लेकर कोई भी गाड़ी आए तो उसके लिए गेट नहीं खुलेगा। कंपनी के तमाम वर्कर जो हलाल फूड ऑर्डर करते थे सबने अफगान पूंजी को बैड रिव्यू किया और बाइकाट के कमेंट कर दिए। तीसरे दिन ही अफगान पूंजी वाला एक पाकिस्तानी को साथ लेकर कंपनी में आया। बाहर गेट से मैसेज भेजा कि सॉरी करने आया हूँ। डे स्टाफ से माफी मांगी। डे स्टाफ को मैं जानता भी नहीं था लेकिन वो भी बाइकाट का हिस्सा थे। उन्होंने कहा मिस्टर शेर नाइट शिफ्ट में होता है, रात को आना। रात को वो दोबारा माफी मांगने आया। उस दिन मेरा ऑफ था। उसने नाइट स्टाफ को कहा कि मैंने माफी भी मांग ली है और मैं पूरे 1 महीने के लिए आपके लिए 50% ऑफ की ऑफर लगा रहा हूँ। हर चीज आपको 1 माह तक आधी कीमत पर मिलेगी। आफरीन है जिंदा कौमों पर। सफाई करने वाली लिंडा ने कहा अगर तुम हमें सब कुछ फ्री भी दो तो हम तुम्हारी दुकान पर कदम ना रखें जब तक मिस्टर शेर तुम्हें माफ ना कर दे।
तुम हमारे कुलीग की इज्जत की कीमत लगा रहे हो। दोस्तों, दूसरे दिन उसने मुझसे आकर माफी मांग ली। मैंने उसे माफ भी कर दिया, लेकिन जब मैंने किसी से लिंडा के अल्फाज सुने तो जिंदगी में पहली बार मेरा दिल किया कि काश मैं भी यहीं पैदा हुआ होता। ये कम से कम पाकिस्तान पर गोरों की ही हुकूमत होती। उनसे आजादी लेकर हमने कौन सी कमाई कर ली। बहुत से लोग इस बात पर एतराज करेंगे, लेकिन सोचिएगा जरूर, पाकिस्तान के वजीर आजम की अमेरिका में जैसे तलाशी हुई, इस पर किसी ने रिएक्ट किया, कोई आवाज आई। जबकि हमारे साथ वाले इंडिया के मुल्क में शाहरुख खान की जब तलाशी हुई अमेरिका में एयरपोर्ट पर, तो शाहरुख खान ने वापस आकर एहतजाज किया और अमेरिकन एम्बेसी ने इंडिया से इस चीज की माफी मांगी। क्या जिंदा कौमें वैसी होती हैं या हमारे जैसी होती हैं? और मेरे पिज्जा ना मिलने पर मेरे कोलीग्स ने जैसे मेरा साथ दिया, क्या कोई पाकिस्तानी के लिए ऐसा कर सकता है? ये सिर्फ वही कर सकता है जिनका ज़मीर जिंदा होता है, जिनमें इंसाफ जिंदा होता है। ऐ अल्लाह, पाकिस्तान को कोई ऐसा हुक्मरान अता फरमा कि हम पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी इज्जत और एहतराम से रह सकें।